नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग तिवारी और आज आप सबके सामने नया वीडियो लेके आया हूँ कनपुरिया चैनल पे। और हमारी उसी सीरीज में एक बीमारी ऐसी भी, और आज हम बात करेंगे चेचक के बारे में, जिसे स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जानते हैं। और यह बीमारी बहुत ही प्राचीन बीमारी है। मिस्र में 1200 ईसा पूर्व एक मम्मी मिली थी, उस मम्मी की बॉडी पे भी इसके निशान पाए गए थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी प्राचीन बीमारी है। और इस बीमारी से कोई नहीं बचा, बड़ी जाति छोटी जाति, राजा महाराजा, यह बहुत ही संक्रामक बीमारी है और यह बहुत ही बुरी तरीके से फैली थी। इसको युद्ध में भी इस्तेमाल किया गया था, इसको हथियार बना के, इस बीमारी को फैला के सामने वाले साम्राज्य की जनता को मार के, सैनिकों को मार के, और न जाने कितने तरीकों से इस बीमारी का इस्तेमाल किया गया, गलत तरीकों से। और उसी से ये बीमारी और ज़्यादा फैली और बहुत ही विकराल रूप लिया। इस बीमारी ने न जाने कितनी जानें ली हैं। और आज हम जानेंगे इस बीमारी के लक्षण, इससे बचने के उपाय और ये कैसे होती है। इस रोग का कारण एक वायरस होता है जो हमारे थूक, हमारे खून, हमारी नाक और हमारे मुंह से पूरे टाइम निकलते रहने वाली हवा, इससे फैलता रहता है और वो आसपास में किसी को भी कभी भी लग सकता है। तो जब हमें पता चले हमें ये बीमारी है या हम इस बीमारी से बचाव कर रहे हैं, हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उस समय अंतराल में, उस टाइम में कोशिश करें कि आपकी थूक, आपके खून का कोई भी हिस्सा कहीं से भी कट लगा हो या कुछ भी ऐसा किसी अन्य इंसान के संपर्क में ना आए जिससे उसको इस बीमारी का कोई खतरा ना हो। और ये वायरस भी दो तरीके का होता है, एक होता है उग्र, दूसरा होता है सुस्त। जो उग्र होता है वो मेजर डिसीज के लिए होता है, मतलब उससे इस रोग के फैलने का खतरा बहुत ही ज़्यादा है। और जो सुस्त है वो नॉर्मल छोटे मोटे हल्के फुल्के वायरस ऐसे ही, मतलब छींकते टाइम या वैसे निकल गए और उनसे इतना खतरा नहीं रहता है। इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा जल्दी चांसेस नहीं है कि उससे सामने वाले को उतना फ़र्क पड़ेगा। शुरुआती दौर में जी मिचलाना, पीठ दर्द, सर दर्द और शरीर के जोड़ों में दर्द, अकड़न और ये सारी समस्याओं से 2-3 दिन तक जूझना पड़ सकता है। उसके बाद हमारा गला बैठना, नाक बहना, हर थोड़ी देर में बुखार चढ़ना, उतर जाना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं शरीर के साथ में पूरे टाइम। वो संकेत होता है कि आपको चेचक तो नहीं हो गया है। अगर आपके साथ कभी भी ऐसा हो और आपके 3-4 दिनों में आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए, तो उसको जरा से भी उसको नज़रअंदाज ना करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर को जाएं और दिखाएं और अपना चेकअप कराएं। समय रहते बचाव बहुत ज़रूरी है। 2-3 दिन तक आपके साथ ऐसी बीमारी रहेगी तो मतलब ज़रूरी नहीं कि आपको चेचक हो ही जाए, लेकिन अगर काफ़ी टाइम तक ऐसा है और आप नज़रअंदाज कर रहे हैं और आपके शरीर में छाले पड़ना शुरू हो गए, तो उसके 90% चांसेस हैं कि वो चेचक के छाले हैं, गर्मी के छाले नहीं हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये गर्मी के छाले हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है और बाद में वो चेचक ही निकलती है। तो अगर आपके साथ कभी भी ऐसा हो तो सतर्क रहें, खुद स्वस्थ रहें और इस जानकारी को और फैलाएं। अब जानिए चेचक कितने प्रकार की होती है। चेचक 3 प्रकार की होती है। पहली है विरल, और इसमें जो छाले होते हैं बहुत ही छोटे छोटे छाले होते हैं और बॉडी में बहुत ही दूर दूर तक होते हैं। अगर आपको चेचक हो जाए और आपका पहले स्तर पे हो तो इससे बचना बहुत ही आसान है। इसको जल्द से जल्द किसी नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं और आपको इससे बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल सकता है। जो दूसरे नंबर की चेचक है उसमें ये चेचक बहुत ही बड़ा रूप ले चुकी होती है, छाले काफ़ी बड़े हो चुके होते हैं और बहुत ही नज़दीक हो जाते हैं। इन छालों में पानी भर जाता है, पस पड़ जाता है और ये छाले फूटने लगते हैं। तो इसका जो पानी फूट के कहीं और लगता है तो वहाँ पे नए छाले बनना शुरू हो जाते हैं। यह इसका दूसरा स्टेप है। और अगर आपको यहाँ इस स्तर तक पहुँच चुके हैं तो आपको बहुत ही जल्दी बड़े किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में या किसी हॉस्पिटल में जाकर दिखाना और किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। और जो तीसरा रूप है इसको बोलते हैं रक्तस्रावक रूप, और इसमें छालों से पानी पस के अलावा रक्त बहना शुरू हो जाता है, खून निकलना शुरू हो जाता है और इसमें आँखों का सफ़ेद हिस्सा होता है उसमें पूरे में रक्त जम जाता है, बड़े बड़े छाले पूरे चेहरे पे, मतलब शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं बचता है। जो तीसरी स्टेज में आ जाता है इंसान, और तीसरी स्टेज में आने के बाद इलाज बहुत ही नामुमकिन सा हो जाता है और
ज़्यादातर देखा गया है कि जिसको भी तीसरे स्टेज तक जो भी पहुंच गया है वो जिंदा नहीं बचा है। तो नज़रअंदाज मत करें, ये बहुत बड़ी बीमारी है और भगवान ना करे कभी किसी को ऐसी बीमारी हो। इस टीके को वैक्सीनेशन बोलते हैं और ये ज़्यादातर शिशुओं में पहले महीने में ही लग जाता है और दूसरा टीका तीसरे महीने में लगता है और फिर एक टीका स्कूल भेजने वाली उम्र तक आने तक, मतलब चौथी या 5वीं साल तक बच्चे को लग जाना चाहिए। चेचक के टीके बहुत ज़रूरी हैं और इनको मतलब छोड़ना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी और अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा। नज़रअंदाज ना करें, चेचक जानलेवा है। और इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे तीसरी कड़ी के साथ, एक बीमारी ऐसी भी। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसको शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं क्या अच्छा था क्या बुरा कमेंट सेक्शन में। जय हिंद।